Hello, my dear friends, observers, and field investigators. This is Computer Concepts A.K. Pandey. Welcome to my YouTube channel. आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूं कि जो ऑब्जर्वर्स अपॉइंट हुए हैं नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 के लिए किसी सैंपल्ड स्कूल में, उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं। जिम्मेदारियों की बात मैं पिछली वीडियो में कर चुका हूं। आज उनके लिए जो एक्टिविटी शेड्यूल है वो क्या है, किस टाइम उनको क्या करना है। सिंस मॉर्निंग 6 AM ड्यूटी चालू हो जाएगी और ये ड्यूटी लगभग 4 बजे तक चलेगी। तो इस बीच में किस समय क्या एक्टिविटी परफॉर्म करना है बाय द ऑब्जर्वर, दैट इज बीइंग एक्सप्लेन्ड हियर इन दिस वीडियो। सो लेट अस बिगिन विदाउट एनी डिले। पहला काम क्या है? नंबर 1 है कलेक्शन ऑफ एग्जाम मटेरियल्स फ्रॉम डीएलसी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। 6 बजे से 7:15 के बीच में डीएलसी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से आपका जो डिस्ट्रिक्ट लेवल सेंटर है वहाँ पर जाना है आपको 6 से 7:15 के बीच में। आप जितना अर्ली पहुँच जाएं वो अच्छा रहेगा, जिससे कि आपको पैकेट विद इन टाइम मिल जाए। और आपके स्कूल की डिपेंड करता है कि आपके स्कूल की डिस्टेंस कहाँ है, कितनी दूर है वहाँ से, उस हिसाब से आपको यहाँ से पैकेट कलेक्ट करना पड़ेगा। आपको डीएलसी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से सील्ड पैकेट मिलेगा, सेंटर का जो बैग है वो मिलेगा आपको, और जो आपको सैंपल स्कूल असाइन किया गया है सर्वे के लिए वहाँ पर वो पूरा पैकेट लेकर के आप जाएंगे। और साथ ही साथ आपको एक चालान समरी साइन करना पड़ेगा व्हेन यू पिक अप द center bag from the DLC distribution center. This is the first job to be done between 6 AM to 7:15 AM. Second, अब आप यहाँ से छूटेंगे तो आप अपने सैंपल स्कूल की तरफ बढ़ेंगे, और सैंपल स्कूल आपका पहुँचने का समय है 8 से 8:30 बजे के बीच में। ठीक है, वहाँ आप जा कर के क्या करेंगे? सबसे पहले आप स्कूल हेड से मिलेंगे, स्कूल प्रिंसिपल या HOS हेड मिस्ट्रेस जो भी है, और उसे अपना लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट सबमिट कर देंगे। राइट, ये आपका दूसरा टास्क हो गया। ये 8 से 8 बजे 8 से 8:30 के बीच में ये आप करेंगे, वहाँ पहुँचना है। थर्ड टास्क इज सैम्पलिंग ऑफ स्टूडेंट्स। अब क्या करेंगे? सैम्पलिंग ऑफ स्टूडेंट्स के दौरान क्या प्रक्रिया होगी? 8:30 बजे से 9:30 बजे तक काफ़ी टाइम है, 1 घंटे का। नीड नॉट टू वरी, टाइम सफिशिएंट है आपके पास सैम्पलिंग करने के लिए। सैम्पलिंग करने का जो प्रोसीजर है मैंने कल आपको पिछली वीडियो में बताया था। उसमें क्या करना है आपको? स्टूडेंट का एक्चुअल क्लास रजिस्टर कलेक्ट करना है थ्रू प्रिंसिपल, थ्रू हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन। वो क्लास टीचर से आपको मिल जाएगा। किस क्लास का सर्वे करना है, असाइंड क्लास कौन सी है, असाइंड ग्रेड कौन सा है। मान लीजिए 5th ग्रेड है तो 5वीं क्लास के हर सेक्शन के रजिस्टर आप ले लेंगे फ्रॉम द प्रिंसिपल, और और आप करेंगे सैम्पलिंग स्टूडेंट्स की, जैसा कि कंट्रोल शीट में आपने कल मैं एक्सप्लेन किया था। फील्ड इन्वेस्टिगेटर के साथ मिलकर के हमें सैम्पलिंग करना है बच्चों की। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में से रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट 30 स्टूडेंट हमें सेलेक्ट करने हैं। दैट प्रोसेस हैज बीन एक्सप्लेन इन यस्टरडेज वीडियो। इसके बाद अब आपका काम शुरू होता है। सैम्पलिंग हो गई, 30 स्टूडेंट आपको मिल गए। अब क्या करना है? 9:30 बजे से 10:20 तक प्री डिस्ट्रीब्यूशन इंस्ट्रक्शंस। आप सारी चीज़ें चेक करेंगे, डेस्क पर स्टिकर लगे हैं कि नहीं लगे हैं। ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट SOP जो कोविड-19 की SOPs हैं उसको पालन किया गया है, उसके तहत सीटिंग अरेंजमेंट किया गया है कि नहीं स्टूडेंट्स का। ठीक है, NASID के हिसाब से NASID 01 से शुरू होती है और 30 तक जाती है। 30 स्टूडेंट सैंपल के लिए लेना आपको। ठीक है, इन चीज़ों को रेडी हो जाने के बाद, ये चीज़ें सारी देख लेने के बाद
कुछ कॉमन इंस्ट्रक्शन आप स्टूडेंट्स को दे सकते हैं जो एएमआर शीट वगैरह में लिखा होता है। और व्हेन द थिंग्स आर रेडी देन you should start the distribution of the test booklet and as per the control sheet के अकॉर्डिंग होना चाहिए। कंट्रोल शीट में आपने NSID और स्टूडेंट्स के नाम, टेस्ट बुकलेट नंबर और पीपल क्वेश्चनियर का आपने नंबर सीक्वेंसिंग की हुई है। अकॉर्डिंग टू दैट कंट्रोल शीट के अकॉर्डिंग, वो मास्टर शीट है आप कह सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप OMRs कैसे फिल किया जाएगा वो भी आप प्री इंस्ट्रक्शंस में दे सकते हैं और जनरल इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं रिलेटेड टू AT एंड PQ। और आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बुकलेट है वो इसके बाद की प्रक्रिया है। 10:20 से 10:30, 10 मिनट के अंदर आप सभी स्टूडेंट्स को, जो 30 स्टूडेंट्स आपने सेलेक्ट किए हैं, उन्हें आप 80 बुकलेट्स एज पर कंट्रोल शीट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद अब बच्चे अपना 80 बुकलेट से क्वेश्चंस देख करके अचीवमेंट टेस्ट वाली जो बुकलेट है उससे OMR शीट में एंट्रीज करेंगे। OMR शीट में किसी बच्चे को कोई परेशानी हो रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो उसे आप पर्सनली आप और फील्ड इन्वेस्टिगेटर मिलकर के डील कर सकते हैं। कोई इनडिसिप्लिन स्टूडेंट हैं तो आप किसी टीचर की, स्कूल के टीचर की हेल्प प्रिंसिपल के थ्रू ले सकते हैं, वहाँ का जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन है उसके थ्रू। तो इस दरमियान आपको अब क्या करना है, प्रॉक्टरिंग एंड इन्विजिलेशन विल बिगिन 10:30 to 12। अगर ग्रेड 3 और 5 की सैम्पलिंग आपकी हुई है, असाइंड है, तो आप उसे 10, साढ़े 10 बजे से 12 बजे तक का समय देंगे 80 बुकलेट के साथ OMR शीट भरने का। सॉरी। और अगर ग्रेड 8 और 10 के या 10 के स्टूडेंट्स हैं तो 10:30 से 12:30 तक उनका ये टेस्ट चलेगा, एग्ज़ाम चलेगा। ये टाइम आपको देना है। इसके दरमियान आप घूम करके देख सकते हैं कि फेयर हो रहा है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी है एग्ज़ाम में, कोई माल प्रैक्टिस तो नहीं है, कोई चीटिंग तो नहीं है। इस तरह की चीज़ें ऑब्जर्वर को ऑब्जर्व करनी है, क्योंकि लास्ट में ये सारी चीज़ें फील्ड नोट्स में देनी पड़ेंगी। लेकिन किसी भी स्टूडेंट को आपको पेनलाइज नहीं करना है, पनिश नहीं करना है। और जो SOPs हैं, सिस्टमेटिक ऑपरेटिंग प्रोसीजर कोविड-19 की, उसके अकॉर्डिंग आपको ये सारा ऑर्गेनाइज करना है, कंडक्ट करना है। फील्ड इन्वेस्टिगेटर आपको ये सारा काम करेगा। आप ऑब्जर्व करें और अपने इंस्ट्रक्शंस पास करें, अपने एडवाइसेस पास करें फील्ड इन्वेस्टिगेटर को, और ही और शी विल डू ईच एंड एवरीथिंग अकॉर्डिंगली। और इससे पहले ये प्रिंसिपल की जिम्मेदारी है कि वो सीट्स अरेंजमेंट प्रॉपर करे, उसको प्रॉपरली सैनिटाइज करे। बीच में चाहें तो बच्चों के हाथ में आप सैनिटाइज़र का स्प्रे भी एक बार दिला सकते हैं, इन द बिगिनिंग एंड एट द एंड और इन द मिडल ऑफ द सर्वे ऑल्सो। ठीक है, अब 7वीं स्टेप क्या है, आइए 7वीं स्टेप देखते हैं। इन्विजिलेशन हो रहा है, बच्चे एग्ज़ाम कर रहे हैं, और जैसे ही 12:30 बजता है, बेल का इंतज़ाम कर दीजिए। ग्रेड 3 और 5 अगर है तो 12:30 बजे उसकी सीट कलेक्ट करा लीजिए, AT और उसकी करस्पॉन्डिंग OMR कलेक्ट कर लें। सिमिलरली फॉर ग्रेड 8 और 10 आप 12:45 पर कलेक्ट करें। अगर आपको ग्रेड 8 या 10 असाइन किया गया तो उसे कलेक्शन ऑफ AT एंड OMR विल बी डन एट 12:45। ठीक है, 12:30 से लेकर के 12:45 तक, इसके बीच में आप सारी शीट कलेक्ट करें, सारी ATs कलेक्ट करें, OMRs कलेक्ट करें तसल्ली से। और इसमें आपका जो FI है उसका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। छोटी क्लास के बच्चे हैं, 3rd या 5th ग्रेड के, तो जो OMR शीट है वो FI जो आपका फील्ड इन्वेस्टिगेटर है उसकी मदद से उनकी OMR शीट भराई जाएगी। ठीक है, उसमें देखें कोई कमियां, कोई त्रुटियां ना हो। It is the responsibility of field investigator or the observer himself
can see if there is any problem, or you can assist to the students of grade 3 and 5 for filling up of OMR sheets. Now it is done. After that, uh, don't let them go. Don't let them leave the seat. आप सीट पर बैठे रहेंगे बच्चे। आप अब उनको प्यूपिल क्वेश्चनेयर PQ देंगे। उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा 12:30 पर अगर ग्रेड 3 या 5 है तो, 12:45 पर अगर ग्रेड 8 या 10 है तो। ठीक है, तो गिव PQ टू ऑल स्टूडेंट्स ग्रेड 8 एंड 10 फॉर अटेम्प्टिंग। ठीक है, और PQ जो 3 और 5 का होगा उसको इंटरैक्टिव मोड में फिलअप करना पड़ेगा पूछ करके बच्चों से, और उसको फिलअप कराना पड़ेगा आपको। गेट द SQ एंड TQ। इसी समय SQ और TQ, SQ जो है वो स्कूल हेड के लिए होता है, स्कूल क्वेश्चनियर, और इसमें जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादातर यस नो में रिस्पॉन्स देना रहता है। और TQ जो है वो सब्जेक्ट टीचर्स के लिए है, मैथमेटिक्स का टीचर, SST या EVS का टीचर, छोटी क्लास में EVS पढ़ाई जाती है, बड़ी में 10th और 8th में SST जिसमें पढ़ाई जाती है, SST का टीचर हो गया, मैथ्स का हो गया, साइंस का हो गया। इस तरह से इन टीचर्स को TQ देनी पड़ेगी और TQ वो फिलअप करेंगे। कब तक? जब तक ये PQ ओवर होता है बच्चों का, तब तक TQ और SQ फिल हो जाना चाहिए बाय द प्रिंसिपल एंड सब्जेक्ट टीचर ड्यूरिंग दिस पीरियड इन द मीन टाइम। सो वंस दिस इज ओवर, अब क्या होगा? ये कब तक चलेगा आपका? जैसे ही ये बच्चे फिलअप कर लेते हैं PQ और SQ और TQ आपके पास आ जाती है, तो आपको क्या करेंगे? काउंटिंग एंड पैकेजिंग। ऑल OMRs, AT, PQ, SQ, TQ, कंट्रोल शीट, ये सारी चीज़ें आप जो है पैक करेंगे इन OMR रिटर्न बैग। आफ्टर एवरी चाइल्ड हैज़ कंप्लीटेड द PQ, हर बच्चे ने PQ कंप्लीट कर लिया, तो आप जो है ये सारी शीट्स कलेक्ट करेंगे, सारे OMR कलेक्ट करेंगे, AT, PQ, SQ, TQ और कंट्रोल शीट इकट्ठा करेंगे और सारी OMR रिटर्निंग बैग में आपको पैक कर देना है। ठीक है, और जो टाइम सजेस्टिव टाइम दिया हुआ है 12:45 से शुरू हुआ है आपका डिस्ट्रीब्यूशन जो आपने किया था, इसमें आप थोड़ा टाइम का वेरिएशन भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। जो स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं, CWSN वाले, उनको आप थोड़ा ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। तो टाइम में 15-20 मिनट का फेरबदल, आधा घंटा के अंदर जो है वो हो सकता है वेरिएशन। 15 मिनट का, 20 मिनट का, 25 मिनट का वेरिएशन हो सकता है। CWSN जो चिल्ड्रेन है, स्पेशल नीड वाले जो चिल्ड्रेन हैं, उनके लिए कम से कम 20-25 मिनट, आधा घंटा आपको ज़्यादा देना पड़ सकता है। और अगर कुछ वेरिएशन टाइम में होता है 10-15 मिनट का, जो कॉमन स्टूडेंट है उनके लिए भी, तो कोई दिक्कत नहीं। बात आती है ये सारा पैकेटिंग, आपने पैकेज तैयार कर दिया, पैकेट, उसके ऊपर डिटेल लिख दिया। अब फिलिंग ऑफ नोट्स चालू होती है। पैकेजिंग मटेरियल वहाँ से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, उसमें आपको पैकिंग करनी है। अब फिलिंग ऑफ फील्ड नोट्स, ये फील्ड नोट्स हैं ऑब्जर्वर के लिए, इसी तरह का इन्वेस्टिगेटर के लिए भी होगा। तो ऑब्जर्वर इसमें 1:45 से 2 बजे तक अपना फील्ड नोट्स इसमें फिलअप करेगा। यस नो या ग्रेडिंग वगैरह देनी होगी, कॉमन क्वेश्चंस होंगे जो क्या नाम स्कूल से रिलेटेड हो सकते हैं। और अगर इसकी मैं बात करूं तो डेस्कटॉप पर मेरा जो कंप्यूटर है, इसके डेस्कटॉप में NAS के फोल्डर के अंदर मैं देखता हूँ कि क्या ये फील्ड नोट है कहीं पर। फील्ड नोट, ये फील्ड नोट है, जिसमें आपका नेम ऑफ स्कूल, यूडाइस कोड प्लस कोड, यूडाइस प्लस स्कूल कोड जो भी होगा दिया NS ने, सर्वे ग्रेड, कौन सी ग्रेड सर्वे कर रहे हैं आप, प्लीज़ फिल द सर्कल
विद योर रिस्पॉन्स। यस और नो में सारे आंसर दिए हैं कि क्या स्कूल अवेयर था सर्वे टीम के अराइवल के लिए, यस नो। डिड द फील्ड इन्वेस्टिगेटर अराइव ऑन टाइम ऑन द सर्वे डे, यस नो। तो ज़्यादातर सारे आंसर्स यस नो में हैं। ये ऑब्जर्वर को भरना है और ऑब्जर्वर भर के अपना नाम लिखेगा और सिग्नेचर कर देगा। ये हो गया आपका फील्ड नोट कंप्लीट। ठीक है। आफ्टर दैट ये 10th स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। 1:45 to 2 अप्रोक्सीमेट टाइमिंग ये दी गई है, इसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है। इसके बाद आपको सबमिशन टू, अब आपका 2 सवा 2 बज गया, 2:30 बज गया लगभग मान लीजिए, या पहले भी हो सकता है। इसके बाद आपको चलना है सारा मटेरियल पैकेट लेकर के, कहाँ पर, डीएलसी सेंटर की तरफ। तो वहाँ पर आप जा कर के सबमिट पैक्ड मटेरियल टू डीएलसी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, आप वहाँ पर सबमिट करेंगे। ये 2 बजे से 4 बजे के बीच में ये सबमिशन प्रक्रिया होगी, सबमिशन प्रोसेस होगा ऑन डीएलसी सेंटर्स। और जो इंडिकेटेड टाइम है ये 2 से 4 बजे के लिए बीच का, अगर ट्रैवल टाइम ज़्यादा लगता है, ट्रैफिक जैम हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है कहीं, तो ऑब्वियसली टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ये टाइम वेरी कर सकता है थोड़ा बहुत। ये this time is just indicative, and it may vary depending upon travel time involved from your sample school to DLC center. Okay, so this is the last process, this is the last step of the activity schedule for observer on the day of National Achievement Survey 2021 on 12th November। तो इस तरह से मैंने इन चीज़ों को समराइज़ किया और मुझे लगता है कि आपको ये सारी प्रक्रिया समझ आ गई होगी। ये एक्टिविटी शेड्यूल जो है आप प्रिंट कर लेंगे, अपने पास रखेंगे, जो जो प्रोसेस होता जाए उसे टिक भी कर सकते हैं। और फर्स्ट टू 11th पॉइंट की तरफ आप इस तरह से प्रोसीड करेंगे टाइम के हिसाब से जैसा दिया गया है। मुझे लगता है कि ये सारी प्रक्रिया, ये सारी स्टेप्स और ये टाइम शेड्यूल ऑब्जर्वर का आपको अच्छी तरह भली भांति समझ आ गया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है आपको सारे पॉइंट एक्सप्लेन करने की। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इससे रिलेटेड और कुछ अगर मेरे माइंड में आता है तो मैं ज़रूर उसकी वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, जस्ट टू सिंप्लीफाई योर टास्क। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और हमें प्रोत्साहित करें इसके लिए कि हम और अच्छा कंटेंट आपको दे सकें। आपके विद्यालय में जो भी इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस के स्टूडेंट हैं क्लास 11th और 12th को, उन्हें इस चैनल पर ज़रूर भेजें। ये मेरा आपसे अनुरोध है। बहुत अच्छा कंटेंट 11th और 12th आईपी के लिए यहाँ पर अवेलेबल है। बच्चों का भला होगा, फ़ायदा होगा, तो हमें अच्छा लगेगा। और अब मैं आशा करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें अच्छी तरह से पूर्ण व्यवस्थित समझ में आ गई होंगी, और आपसे मिलने का मौका मिला मुझे इसके माध्यम से। इसके लिए मैं बहुत आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। और वीडियो पर समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हो सकता है कि मैं भी एक ऑब्जर्वर डिप्यूट किया है, मुझे भी फर्स्ट टाइम मैं कर रहा हूँ, जो मुझे समझ में आया उसके लिए मैंने आपको ये वीडियो दी है। कोई त्रुटियां हैं, कोई कमी है, तो आप अपने सजेशन और अपनी राय हमें ज़रूर लिखें। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।